बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साइन लॉगिन और रजिस्टर फॉर्म है। इसके अंदर एज अ ऑथर रजिस्टर करना है। उसके बाद फॉर्म आ जाता है, ट्रैक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी पहला ऑथर हो सकता है, उसकी ईमेल, रजिस्ट्रेशन, सारी कंट्री, वेब हो सकती है उसकी। उसके बाद फॉर्म से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल इधर हम फॉर्म फ्लटर किया तो हम AI इन फ्लटर लिख देते हैं और अबाउट AI इन फ्लटर। और कीवर्ड्स में हम सिर्फ फ्लटर लिख देते हैं। फाइल अपलोड करते हैं। डमी फाइल है ये, लारावेल की सबसे पहले अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद ये डैशबोर्ड है ऑथर का। इसके अंदर ऑथर्स जो एडिट हैं उनका डाटा एडिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैद की जगह अगर मैं मुनीब लिखता हूँ, मुनीब अहमद, और इधर ईमेल भी चेंज करता हूँ तो ये डाटा एडिट हो चुका है मुनीब का। इसी तरह अगर मैं कोई ऑथर ऐड करना चाहूँ, जैसे कि मैं अली फ़ारूक, अली फ़ारूक को ऐड भी कर लिया, एडिट भी हो गया, और ये इसको अली फ़ारूक को डिलीट भी कर सकता हूँ। इसी तरह जो पेपर से रिलेटेड डाटा है उसको भी एडिट किया जा सकता है। जैसे इधर से मैं ट्रैक्स टू ट्रैक शिफ्ट कर सकता हूँ। उस तरह अगर इधर मैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाता हूँ और इधर सिर्फ मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देता हूँ टाइटल, और इधर भी मैं एब्स्ट्रैक्ट भी अबाउट AI लिख देता हूँ, इधर भी कीवर्ड मैं AI ही लिख देता हूँ। ये सारा डमी डाटा इनपुट कर रहा हूँ मैं। सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। AI अबाउट AI आ रहा है और इधर कीवर्ड भी AI आ रहा है। इसी तरह अभी जो हमने फाइल अपलोड की थी उसको डाउनलोड किया जा सकता है। सबसे पहले हमने ये डमी फाइल लारावेल की और विजुअल स्टूडियो कोड की फ़ाइल अपलोड की थी। अब फाइल को अपडेट करते हैं या ओवरराइट करते हैं। उसका ये पेज है, उसके अंदर ये फाइल की अब ईमेलिंग को ओवरराइट करेंगे हम लारावेल से। और फिर से अगर हम फाइल डाउनलोड करें, ये स्कैन कर रहा है, ये फ़ाइल पूरी जो है वो अपडेट हो चुकी है। या अगर फ़ाइल दोबारा यूज़र अपलोड करता है तो ये उसकी फ़ाइल जो है अपडेट हो सकती है। इसी तरह पेपर्स के अंदर सारा पेपर से रिलेटेड ट्रैक उसका कौन सा है, उसका टाइटल कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट कौन सा है, पेपर से रिलेटेड सारा डाटा है। ये भी डाटा डमी दिया और बहुत थोड़ा डाटा दिया, ये इसलिए फॉर्म इस तरह दिख रहा है। वैसे जेनेरिक फॉर्म बनाया हुआ है और फॉर्म जो है जैसे ही डाटा ऐड होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये फॉर्म भी उसके मुताबिक ज़्यादा हो सकता है। ये था इसका सारा फ्रंट एंड, जिसमें के अंदर ऑथेंटिकेशन बनाई हुई है, ऑथर्स का पूरा CRUD ऑपरेशन अप्लाई किया हुआ है, इसी पे ट्रैक पेपर से पे पूरा CRUD ऑपरेशन अप्लाई किया हुआ है, पूरा फाइल अपलोडिंग, डाउनलोडिंग और अपलोड किया हुआ है। ये सब चीज़ें अपलोड की हुई हैं और इसके बाद साइन आउट का भी ऑप्शन डाला हुआ है। अब कंट्रोलर के अंदर इधर हमने एक ऑथर कंट्रोलर बनाया हुआ है, जिसके अंदर
ये ऑथर्स की जो है फंक्शन, ये सारा जो है ऑथर का और पेपर का डाटा जो है इस फंक्शन के अंदर स्टोर हो रहा है। ये सारा पेपर, और इसके अंदर ये चेक भी कर रहा है कि अगर पीडीएफ फाइल नहीं है तो ये स्क्रिप्ट जो है ये अपलोड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में करता है या किसी और एक्सटेंशन या किसी और कोई और फाइल टाइप में अपलोड करता है तो वो उसे ये एरर दे सकता है। इसी तरह ये हमने अभी ईमेल जनरेशन भी इसके अंदर ऐड किया हुआ था, लेकिन रिसेंटली गूगल ने जो है वो लेस सिक्योर ऐप्स की जो नोटिफिकेशन या जो ऑप्शन है वो ऑफ़ किया हुआ है। इस वजह से ये अभी इस पे हम काम कर रहे हैं। ये बग दे रहा था, इसलिए इसको मैंने कमेंट किया हुआ है। इसी तरह ये ऑथर्स का जो ऑथेंटिकेटेड ऑथर्स हैं उनका डैशबोर्ड शो करने के लिए ये यूज़ हुआ है। ये ऑथर का पेज क्रिएट कर रहा है सिंगल ऑथर। ये ऑथर का जो डाटा है वो स्टोर करने के लिए फंक्शन यूज़ हो रहा है। उसके बाद उस पर भी हमने ईमेल लगाई थी कि अगर कोई नया ऑथर ऐड होता है तो उस पर भी ईमेल जनरेट हो, लेकिन उस पर भी ईमेल का एरर आ रहा है। इधर जो है ऑथर का जो पेज है उसको एडिट करने वाला पेज शो हो रहा है। इधर जो एडिटेड ऑथर डाटा है वो स्टोर हो रहा है। इस पे भी अगर कोई यूज़र कोई ऑथर जो है अपना डाटा अगर अपडेट करता है या एडिट करता है तो उस पे भी ईमेल जनरेशन लगाई हुई थी, लेकिन इस पे भी एरर आ रहा है। वो सिंगल पे ही एरर आ रहा है, इसलिए सब पे वो आ रहा है। इसी तरह फाइल अपलोडिंग डिलीटिंग बनाई हुई है और उस पे भी सारों पे ईमेल जनरेशन, ये भी इस पे भी ईमेल जनरेशन लगाई हुई थी, लेकिन वो सब पे अभी बग इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ इंशाल्लाह काम जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। इस पे फाइल डाउनलोडिंग डिलीटिंग पेपर रिव्यू हर चीज़ काम कर रही है। ऑथर की मोस्टली जो फीचर्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं मोस्टली।